वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा लेक्चर होगा माय मदर एट 66 पे। ये पोएम है क्लास 11th की, द वेरी फर्स्ट पोएम है आपकी फ्लेमिंगो बुक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पोएम जो है ये रिटन है बाय कमला दास, जो कि एक इंडियन इंग्लिश पोएट्स हैं। इंडियन इंग्लिश पोएट क्या होते हैं? वो पोएट्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन वो ओरिजिनलिटी जो उनके राइटिंग में होती है वो इंडियन कल्चर को शो करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अबाउट द ऑथर से। सो कमला दास वॉज born in Malabar, Kerala. शी इज़ recognized as one of the India's foremost poet। तो वो इंडिया की एक बहुत ही जानी मानी पोइट्स में आती हैं। हर वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। जैसा मैंने बताया, उनके वर्क से उनकी ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी और इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इंडिजीनियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी लोकल, वेरी नेटिव। यानी उनके जो राइटिंग है उससे एक देशीपन जो होता है ना वो झलकता है। कमला दास हैड पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में पब्लिश की गई हैं, और वो स्टोरीज इंग्लिश में भी हैं, मलयालम में भी हैं। मलयालम में उनका जो पेन नेम जिस नेम के अंडर वो लिखती थी, दैट वाज माधवी कुट्टी। और उनके बहुत सारे वर्क जो हैं, जैसे उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1997 की, ये उनकी एक नॉवेल है इंग्लिश की। और उन्होंने पद्मावती द हार्लेट के अंदर अपनी एक स्टोरीज़ का कलेक्शन भी डाला है। और उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स के साथ ही साथ 5 बुक्स लिखी हैं सिर्फ पोएट्री पर। और उनकी पोएट्री से, उनकी राइटिंग से एक बहुत ही कॉमन सा आइडिया जो वो शो हर टाइम करती हैं, दैट इज़ अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप। और ये जो हमारी पोएम है माय मदर एट 66, ये भी बेस्ड है ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑफ मदर एंड डॉटर। तो मैं पहले ही बता दूं आपको, इस पोएम में बेसिकली सीन क्या हो रहा है कि ये है हमारी ऑथर कमला दास और ये है उनकी मदर। ठीक है, और वो जो है उनकी मदर उनको जाती हैं कमला दास को एयरपोर्ट ड्रॉप करने। इनकी कहीं पे, ये कहीं कमला दास कहीं और जा रही होती है, तो इनकी मदर बेसिकली इनको ड्रॉप करने इनके साथ जाती हैं। और उतनी देर में जब इनकी मदर इनको ड्रॉप करने जा रही हैं, और जब तक उन्होंने लास्ट टाइम उन्हें बाय कहा अपनी फ़्लाइट पकड़ने से पहले, उन सारी चीज़ों के बीच में कमला दास जो हमारी पोएट है, उनके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, उसी का समावेश आपको इस पोएम में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो बताती हैं कि मैं कोचीन से अपने लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए निकल रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और मैंने अपने मदर को देखा। कोचीन क्या है? कोचीन बेसिकली केरला का एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर उनके पेरेंट्स का घर था। वो वहाँ से निकल रही थी और उन्होंने देखा उनके बगल में उनकी मदर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी बताते जाऊँगी। जैसे यहाँ पर माई मदर, MM, ये एलिट्रेशन वाला लिटरेरी डिवाइस आपको यहाँ दिख रहा होगा। डोज ओपन, अब वो देखती हैं उनकी मदर कैसी दिख रही हैं, आपको बता रही हैं। डोज ओपन माउथ एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। डोज का मतलब होता है लाइट स्लीप, जो हल्की सी झपकी जिसे हम कहते हैं ना। उनकी मदर हल्का सा सो रही है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, जैसे उन्होंने पहले बताया। उनकी मदर हल्का सा सो रही हैं। और उनका माउथ, जैसे आप देखते होंगे, क्योंकि जो बूढ़े जनरली, ऐसे सभी के साथ होता है, बट जनरली जो बूढ़े एज के लोग होते हैं उनका क्या होता है, क्योंकि वो अंदर से बहुत वीक हो चुके होते हैं, तो क्योंकि जब वो सोते भी हैं तब भी उनका माउथ हल्का सा ओपन हो जाता है। तो ओपन माउथ, उनका फेस जो है कुछ इस तरीके से एशन, मतलब ऐश का कलर जो होता है ना, उस तरीके से उनका फेस हो गया था। और ऐसा लग रहा था कि वो, उनका जो फेस है बिल्कुल एक कॉर्प्स की तरह लग रहा था। कॉर्प क्या होता है? कॉर्प का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कॉर्प जो होता है बिल्कुल उसी तरीके से उनका फेस लग रहा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट द थॉट अवे। तो मतलब ये सारी चीज़ें देख करके जो हमारी पोएट है, उनको ये रियलाइज़ होता है, ये दर्द उनको समझ में आता है कि वो उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी बूढ़ी वो दिख रही हैं। मतलब सोते समय उनके फेस पे जो जो, उनका फेस हल्का सा मुरझाया लग रहा है, टायर्ड लग रहा है, उनके फेस में कलर बिल्कुल उड़ चुका है, डेड बॉडी की तरह लग रही हैं। तो जैसा उनका फेस लग रहा है वो वास्तव ही में ऐसा हो चुकी हैं, ये ऑथर रियलाइज़ करती हैं, सॉरी पोएट रियलाइज़ करती हैं।
और जैसे उनको ये रियलाइजेशन आता है उन्हें बहुत पेन होता है, और इसीलिए शी पुट दैट थॉट अवे। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि वाई द पोएट पुट दैट थॉट अवे। तो पोएट ने वो थॉट इसलिए अवे मतलब अपने से दूर कर दिया बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट हिज दैट हर मदर इज एक्चुअली एज ओल्ड एज शी लुक्ड, एंड मतलब शी इज़ अबाउट हर डेथ। ठीक है। और उसने ऐसा क्यों किया, उसने मतलब अपने थॉट को हटाने के लिए, जो जनरली हमारे साथ ऐसा होता है ना, जब कोई बुरे बुरे ख्याल आते हैं तो हम अपने थॉट को साइड रखते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं, कुछ स्विच करते हैं अपने माइंड को। तो यहाँ पर पोइट ने भी अपने माइंड को स्विच किया और वो विंडो से बाहर देखने लगी एंड लुक अराउंड एट, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं बाहर उन्हें। ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो इतनी दूरी है ना, यहाँ पर जो हमारी पोएट है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लिटरेसी डिवाइस यूज़ किया है, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट। अब वो यहाँ पर कंपैरिजन कर रही हैं अपनी मदर का, और ये जो सारी बाहर की चीज़ें हैं उससे आपको एक कॉन्ट्रास्ट देने की कोशिश कर रही हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग। ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब ट्रीज भाग रहे होते हैं। जनरली जब ट्रीज ऐसे रोड के साइड में लगे होते हैं और हमारी गाड़ी ऐसे आगे की तरफ जा रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज जो है पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। मैरी का मतलब होता है हैप्पी। जो चिल्ड्रन होते हैं वो खुशी से चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, और वो अपने घरों की तरफ और अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कैसे आता है, क्योंकि एक तरफ मेरी चिल्ड्रन वो देख रही है जबकि उसकी मदर बहुत उसे सैड लग रही है। एक तरफ वो बात कर रही है यंग एज की, यहाँ पर उसकी मदर की एज बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है। एक तरफ उसे बच्चे बाहर अपने घरों के बाहर भागते हुए दिख रहे हैं, दैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, और दूसरी तरफ उसकी मदर जो है उसे बिल्कुल डल दिख रही है। तो कुछ इस तरीके से वो कंपैरिजन करते हुए जा रही हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके इन चीज़ों को देखकर अपना ध्यान भटकाया। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो गया और वो जो पोएट है वो अपनी मदर से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होगे कि ये हमारी पोएट है और ये उनके मदर हैं। तो वो यहाँ पर इस तरीके से बैरियर के साथ, मतलब बैरियर से वो दोनों अलग अलग खड़ी हो गई। उनकी मदर उन्हें फाइनली सी ऑफ कर रही हैं, ये भी उन्हें सी ऑफ कर रही हैं। लेकिन इस टाइम पे उनके मन में फिर से वो ख्याल वापस आएगा। देखिए क्या ख्याल ख्याल वापस आ रहा है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर wan फेस, पेल फेस। तो फिर से जब ये जो पोएट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर खड़ी हैं, तो फिर से अपनी मदर की तरफ देखती हैं। उनका उन्हें वो जो वॉन वॉन का मतलब होता है बिल्कुल कलरलेस, जो उनका एक कलरलेस सा फेस है वो बिल्कुल पेल हो चुका है। पेल मतलब येलोइश, डिसीज्ड, वीक को ये रिप्रेजेंट करता है। और कैसा लग रहा है, यहाँ पर उन्होंने फिर से कंपैरिजन किया है एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट लेट विंटर मून। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि लेट विंटर मून क्यों कहा गया है, क्योंकि जनरली मून, या फिर हम आप देखोगे कोई भी जो भी आप साहित्य पढ़ोगे तो वहाँ पर ब्यूटी, स्पेशली द ब्यूटी ऑफ अ वुमन को हमेशा मून से कंपेयर किया जाता है। ठीक है। और जो विंटर का मून होता है वो किस तरीके से उसके ऊपर हल्का हल्का फॉग से वो ढका होता है, एक हल्का हल्का धुंध छा गई होती है, उसकी जो ब्यूटी है वो उस धुंध के कारण ढक जाती है। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर जो पोएट की मदर है वो भी एक वुमन है, ब्यूटीफुल वुमन। उनका फेस बिल्कुल मून की तरह है, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर जो ओल्ड एज है, जो बुढ़ापे है, उसकी धुंध आ गई है, तो उसका फेस बिल्कुल उन्हें कैसा लग रहा है, एक लेट विंटर मून की तरह लग रहा है। ठीक है। यानी यहाँ पर वो बोल रही हैं कि दैट वुमेन चार्म्स हमेशा जो है इट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द शाइनिंग ब्राइटनेस ऑफ द मून, लेकिन यहाँ पर मून जो है वो अब हल्का हल्का धुंध में ढक चुका है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उन्हें वो फिर से अपना जो पुराना फैमिलियर एक और चाइल्डहुड फियर है वो फील करती हैं। कौन सा पुराना चाइल्डहुड फियर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो बेसिकली एक छोटे से बच्चे का, जब भी कोई बच्चा बचपन में होता है, चाइल्डहुड में होता है, तो उसका एक बहुत बड़ा फियर होता है कि उसके पेरेंट्स कहीं उसे दूर ना चले जाएं, उसकी मदर बेसिकली उसे कहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले ना जाएं। तो वही चाइल्डहुड फियर जो है अब वो पोएट के मन में फिर से वापस आ रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैं सिर्फ उनसे इतना ही कह पाई कि सी यू सून अम्मा।
ठीक है, उन्होंने लास्ट में उन्हें ऐसा लग रहा है, मन ही मन में लग रहा है कि मेरी मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उनकी एज हो चुकी है, उनकी ब्यूटी मतलब बिल्कुल लेट विंटर मून की तरह हो गई है, उनका फेस पेल हो चुका है, कलरलेस हो चुका है बिल्कुल। और उन्हें अपना वही पुराना जो फ़ियर है, चाइल्डहुड फ़ियर, वो याद आ रहा है कि कहीं उनकी मदर उन्हें छोड़ के चली ना जाए। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन के अंदर इतनी उथल-पुथल हो रही है, लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने अपनी मदर को लास्ट टाइम बाय करते हुए क्या कहा कि सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन्हें ये कहा सी यू सून अम्मा, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ स्माइल किया और स्माइल किया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर पोइट ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ऐसा वो इसलिए कर सकती हैं क्योंकि वो जब जा रही होंगी तो ऑब्वियसली वो उनके मदर के लिए भी मुश्किल फेस होता है हमेशा अपने बच्चों को बाय कहना कुछ दिन के गैप के लिए। तो वो उन्हें हैप्पी देखना चाहती थी, मे बी ऐसा इसलिए वो कर रही होंगी, ताकि क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मदर के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो वो उन्हें बस हैप्पी देखना चाह रही होंगी। और किसी भी मदर की हैप्पी होती कोई किसी भी मदर की हैप्पीनेस उनके चाइल्ड की हैप्पीनेस में होती है, इसीलिए उन्होंने बस स्माइल करते हुए अपनी मदर को बाय कहा और उन्हें जल्दी ही मिलने का प्रॉमिस भी किया। सो दैट्स ऑल। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स वगैरह दिख जाएंगे और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर अब आप इजीली कर सकते हो। थैंक यू।